हेलो एवरीवन, दिस इज गर्वित गर्ग, लाइव ट्रेडर इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई एम द लीडर एंड द फाउंडर ऑफ जीजीएलटी टीम. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कितने टाइप्स की होती है, सबसे पहले मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा वन बाय वन. ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट, पोजिशनल. पोजिशनल पोजिशनल आपका क्या होता है? शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए पोजिशनल आपकी यूज होती है. पोजिशनल में आप एक ही साइड का मोमेंटम चेज करते टाइम एक ही साइड का मोमेंटम चेज करते टाइम आप ट्रेड्स फॉर्म करते हैं, और वो 1 से 2 दिन और 2 से 3 दिन के लिए वो पोजिशनल्स होती है. जैसे कि 1 से 2% आपको मोमेंटम चेज करना है फॉर द अपसाइड और डाउनसाइड, कोई भी हो सकता है. सो वो आपकी पोजिशनल हो जाती है. ठीक है, देन आपकी सेकंड जो आती है वो आती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग भी आपकी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए काम आती है. शॉर्ट टर्म गेन्स एज लाइक दैट कि हाँ, मार्केट फॉल हुआ है, मार्केट फॉल होते ही, मार्केट फॉल होने के बाद आपको कोई ट्रेड फॉर्म करनी है. जैसे कि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ भाई, यहाँ से आपको कोई स्विंग ट्रेड फॉर्म करनी है कि यहाँ से आपका कोई लेवल ब्रेकडाउन हुआ है या फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट है. ठीक है, यहाँ से आपको कोई स्विंग ट्रेड फॉर्म करनी है, कोई ट्रेड फॉर्म करनी है, उसको आप स्विंग ट्रेड कहते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट से आपको यहाँ से भाई लॉन्ग पोजीशन फॉर्म करनी है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड फॉर्म कर लेंगे और वो 2 से 3 दिन की हो सकती है. इट इज नोन एज स्विंग ट्रेड. पोजिशनल और स्विंग में एक ही फर्क है सिर्फ. पोजिशनल में तो होता है कि आप जिस मोमेंटम पे जिस जगह पे मार्केट ट्रेड कर रही है उधर से ही आप ट्रेड फॉर्म कर देते हैं. बट स्विंग ट्रेडिंग में आप एक चीज नोटिस करते हैं कि आप अपने लेवल्स पर ही अपनी एंट्री फॉर्म करते हैं. जैसे कि फॉल हुआ, फॉल होने के बाद सपोर्ट पर आप एंट्री ले रहे हैं या फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन पर ही आप एंट्री ले रहे हैं. सो वो चीजें होती हैं. बट पोजिशनल में फर्क ये है कि मार्केट इज मूविंग लाइक दिस. मार्केट या तो फॉल हो रहा है, आप यहाँ से ही ट्रेड ले रहे हैं, आपको मोमेंटम दिख रहा है, मोमेंटम के साथ आप यहाँ से नीचे और जा रहे हैं. दैट्स इट. आपकी ये 2 चीजें तो कंप्लीट हो चुकी है. आपकी थर्ड जो आती है वो आती है आपकी स्कैल्पिंग. ठीक है, आपकी स्कैल्पिंग, एक सेकंड में लिख देता हूं. थर्ड आपकी स्कैल्पिंग. स्कैल्पिंग में क्या होता है? मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, गिरा है या फिर उठा है मार्केट. उठने के बाद भाई आपको ना यहाँ से 1 से 2 कैंडल ही चेज करनी है. यहाँ पे सिर्फ ये पूरी आपको कैंडल चेज करनी है, या तो ये रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, आपको कोई भी कैंडल चेज करनी है, उसको आप स्कैल्पिंग कहते हैं. बहुत छोटे गेन्स के लिए आपको स्कैल्पिंग यूज होती है. 2 से 3 मिनट और 5 मिनट के अंदर आपकी स्कैल्पिंग खत्म हो जाती है. ठीक है, अब आपके पास फोर्थ स्ट्रेटेजी आती है आपकी रेंज ट्रेडिंग. आपकी फोर्थ, रेंज ट्रेडिंग. आपकी रेंज ट्रेडिंग. ठीक है, रेंज में क्या होता है? यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है. ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया. ठीक है, मार्केट इज मूविंग बिटवीन दिस एरिया. ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पर आई, कोई भी आपका जो ऑप्शन है, कुछ भी है, या फिर आपका कोई स्टॉक है, वो सपोर्ट पर आया, आपने ट्रेड फॉर्म कर रेजिस्टेंस तक के लिए आपने टारगेट ले लिया, यहाँ पर आप एग्जिट हो गए, यहाँ से आपने शॉर्ट किया, यहाँ से आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी. दैट्स इट. ये आपकी रेंज ट्रेडिंग कहलाती है. ठीक है, आपकी जो फिफ्थ आती है वो आती है ब्रेकआउट. ठीक है, फिफ्थ ब्रेकआउट. ठीक है, ब्रेकआउट क्या होता है? आप सभी को पता होगा यार, ब्रेकआउट क्या होता है. जब मार्केट लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आपको फोर्स कर रही हो, उसको आप ब्रेकआउट कहते हैं. कोई भी आपकी रेंज ब्रेकआउट हुई है, ये रेंज आपकी ब्रेकआउट हुई है, यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके, यहाँ से रिट्रेस करने के बाद देन ऊपर गया, यहाँ से आपने ट्रेड फॉर्म की, ये आपका ब्रेकआउट हो गया, आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गई. ठीक है, अब इसका ही बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? आपका सिक्स्थ जो आता है वो आता है ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन. ठीक है, रेंज में है आप, रेजिस्टेंस है ऊपर, ये सपोर्ट है आपका. ठीक है, आप रेंज में घूम रहे हैं, ये रेंज ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया. सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद आपको यहाँ से रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद वापस से ब्रेकडाउन हुआ, आपने यहाँ पे ट्रेड फॉर्म करी. सो इट मींस इट इज नोन एज अ ब्रेकडाउन. ठीक है, ये आपकी ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी हो गई. ठीक है, आपकी जो सेवंथ आती है, सेवंथ स्ट्रेटेजी आपकी आती है रिवर्सल. ठीक है, रिवर्सल. रिवर्सल. ठीक है, रिवर्सल आप कैसे कर सकते हैं? रिवर्सल आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं? 2 रीजंस होते हैं इसके ट्रेड करने के. या तो देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है. सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़िए, आपको इजी वे में मैं समझाता हूं. मार्केट इज गोइंग डाउन लाइक दिस. ठीक है, आपको यहां से कोई सपोर्ट दिखता है, या फिर आपको यहां से डबल सपोर्ट दिखता है इस एरिया में नीचे. ये छोटा वाला सपोर्ट तो ब्रेकडाउन हो गया. ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया. आपको ऐसे डबल सपोर्ट दिखता है. डबल सपोर्ट आपको लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपका सपोर्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका सपोर्ट है. तो आप यहाँ से क्या करेंगे? यार सपोर्ट है, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. तो आप यहाँ से ना कोई भी पोजीशन आप लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन आप लेते हैं. लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस आप इस एरिया में रखते हैं. ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया, तो आप रिवर्सल के साथ भाई जाते हैं अपनी ट्रेड में. हो सकता है कि यहाँ से वी शेप रिकवरी भी हो जाए. ठीक है, आप अपने टेक्निकल्स वगैरह पे उधर ध्यान रखते हैं. ठीक है, ये आपकी रिवर्सल ट्रेडिंग होगी. फर्स्ट रीजन तो ये हो गया.
ये तो आपका ब्रेकआउट, ये तो आपका रिवर्सल ट्रेड कब हुआ, जब डाउनफॉल आ रहा था। अब एक रिवर्सल ट्रेड ऐसे भी हो सकता है, मार्केट इज गोइंग लाइक दिस, आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखता है, डबल रेजिस्टेंस दिखता है, या फिर सिंगल रेजिस्टेंस भी दिखता है, ठीक है। मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से भाई रेजिस्टेंस नहीं मिला, सप्लाई नहीं मिला, सप्लाई नहीं मिला तो भाई इधर सप्लाई लेने गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की, इधर से आप अपना रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर थोड़ा सा अपना वो स्टॉप लॉस लगा देंगे, देन आप रिवर्सल के लिए भाई यहाँ पर बैठ गए। हो सकता है कि ये सीधा डाउनफॉल आ जाए या फिर धीरे धीरे डाउनफॉल आ जाए, आप अपना स्टॉप लॉस फिर ट्रेल करेंगे ना। जैसे ही इस वाले रेजिस्टेंस, ये आपका जो रेजिस्टेंस एरिया था वो तो सपोर्ट बन गया था, फिर बाद में अगर मार्केट ऊपर निकला तो सपोर्ट बन गया, नीचे निकला देन आप अपना स्टॉप लॉस आपने ट्रेल किया, यहाँ पे ला दिया, पर आप चलने दीजिए, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, दैट्स इट। आपका रिवर्सल यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब आपका आता है गैप ट्रेडिंग, एट्थ, ठीक है, एट्थ आपका गैप ट्रेडिंग। व्हाट इज अ गैप ट्रेडिंग? गैप ट्रेडिंग आपको समझने की जरूरत है। समझने की क्या जरूरत है, जैसे कि आपको गैप अप और गैप डाउन पता है ना आपको। जैसे हमारा बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ है, इस एरिया पर आपका बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, देन कल क्या खुल गया, कल यहाँ पर खुल गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पर खुल गया बैंक निफ्टी। अब ये जो बीच में गैप है ना, ये वाला गैप, ये बीच में आपका जो गैप दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये देखिएगा, ये बीच में जो गैप है ना, ये वाला, ये जो गैप फिल करने की जो ट्रेडिंग को हम फॉर्म करते हैं, अपनी ट्रेड जो फॉर्म करते हैं इसके बीच में, उसको हम गैप ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए अगर यहाँ से हमें कोई रेजिस्टेंस दिखता है, सप्लाई एरिया दिखता है, अपन शॉर्ट करते हैं इधर से, ठीक है, या फिर ये वाला जहां पर आज मार्केट ओपन हुई है वो आपका डेज लो हो गया। डेज लो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, डेज लो यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद एक गैप फिल करने के लिए जहां पर मार्केट प्रीवियस डे क्लोज हुआ था वहां पर आने के चांसेस पूरे पूरे बनाता है, दैट्स इट। इसको आप गैप ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। आपको ये शॉर्ट पोजीशन आपकी गैप ट्रेडिंग में तो ये हो गई। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी गैप ट्रेडिंग में तो एक चीज ये हो जाती है, ये देखिए मार्केट आपका क्लोज यहाँ पर हुआ, ठीक है, ओपन कहाँ पे हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी मूव कर रहा है या फिर कोई भी स्टॉक है मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपका डेज आई हो गया, जहां पर ओपन हुआ वो डेज आई है, ठीक है। मैं आपको अजम्पशंस बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ये डेज आई है। जैसे ही अपन डेज आई के ऊपर निकलेंगे और यहाँ पर गैप असलियत में है, ये वाला एरिया आपका गैप एरिया है, तो भाई जो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग थी ना वो आपको देखने को मिल सकती है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका गैप ट्रेडिंग हो गया। गैप ट्रेडिंग के बाद आपका आता है भाई इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे पर अपन काम करते हैं, 6, 7, 8, 9 आपका इंट्राडे। इंट्राडे यार आप सभी को पता होगा कि आज आपने अगर पोजीशन बाय किया तो आज ही आपको एग्जिट करनी पड़ेगी 3:15 से पहले पहले, ठीक है। आपने भाई किसी भी टाइम अपनी कोई ट्रेड फॉर्म की, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको 3:15 से पहले पहले एग्जिट कर देनी होगी। इंट्राडे सिर्फ ये होता है, ओके। इंट्राडे आपको समझ में आ गया। 10th आपका होता है ईओडी। आपको ये समझने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ईओडी, ईओडी शायद आपने पहली बार सुना होगा ये। व्हाट इज ईओडी? ये आप जो ट्रेड करते हैं, एंड ऑफ द मार्केट डे आप ट्रेड करते हैं, एंड ऑफ द मार्केट टाइम, ठीक है, इसको हम लिखते हैं एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग, ठीक है। ये एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग हो गया आपका। आप जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है ना, तब आप जो ट्रेड करते हैं, बट एग्जिट आप आज ही कर रहे हैं। जैसे 3:20 हो रहे हैं, 3 बज के या फिर 5 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं, मैंने कोई ट्रेड फॉर्म कर दी, मैंने कोई लॉन्ग पोजीशन फॉर्म कर लिया, फिर शॉर्ट पोजीशन फॉर्म कर ली, ठीक है, और वो मैं 3:30 बजे से पहले पहले मैं एग्जिट कर दूं, उसको आप भाई ईओडी बोलते हैं, एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग, ठीक है। अब आपका आता है बीटीएसटी, ठीक है, 11th है आपका बीटीएसटी। बीटीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो। बीटीएसटी की फुल फॉर्म ये होती है। क्या होता है कि आप आज पूरे दिन किसी भी टाइम पे आप कोई पोजीशन बाय कर रहे हैं, बट वो आप कल निकाल रहे हैं, गैप अप और गैप डाउन आप सजेस्ट करके कि हाँ गैप डाउन या फिर गैप अप हो सकता है कल, वो सजेस्ट करके, जैसे कि आपने कोई लॉन्ग पोजीशन फॉर्म की है 2:30 बजे के आसपास या फिर 3 बजे के आसपास कोई आपने लॉन्ग पोजीशन फॉर्म की है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन फॉर्म करने के बाद आपको ये लग रहा है कि कल भाई गैप अप हो सकता है, तो आपने वो ट्रेड फॉर्म किया और वो आप डिलीवरी में लेकर चले गए। एक तो होता है इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे तो आपको पोजीशन आज ही निकालनी पड़ेगी, बट डिलीवरी में क्या होता है, जिस दिन की आपकी एक्सपायरी है ना उस ऑप्शन की या फिर कोई फ्यूचर की, तो आपको उस डिलीवरी में वो चीज लेनी होती है, डिलीवरी में बाय करना होता है। डिलीवरी में आपने बाय किया, बीटीएसटी बाय की, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है, आपने कोई लॉन्ग पोजीशन बाय की, कल गैप अप हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, वो आपने एग्जिट कर दिया। बट आपका गैप डाउन होने वाला है और आपने कोई लॉन्ग पोजीशन, आपने शॉर्ट पोजीशन कोई ली हुई है 3 बजे के आसपास, 3:15 के आसपास, 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, कल आप लेके चले गए, गैप डाउन हो गया,
देन आपका जो पुट पोजीशन होगी या फिर शॉर्ट पोजीशन होगी तो आपको वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 11th ऑप्शन आपका BTST हो गया। अब आपका 12th क्या आता है? 12th आता है आपका एल्गोरिथमिक, ठीक है। आपको यहां पर मैं लिखने वाला हूं 12th एल्गो, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एल्गो। व्हाट इज एल्गो? एल्गो एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर फॉर्म किया जाता है कि आपने कोई प्राइस आपने सजेस्ट कर दिया उस सॉफ्टवेयर को कि इस प्राइस पे आएगा तो मैं बाय कर लूंगा, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही उसी पोजीशन को बाय कर लेगा और उसी प्राइस पे बाय कर लेगा और आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको बाय कर लेगा, ठीक है। और देन आपको कोई शॉर्ट पोजीशन आपकी एल्गो में कोई फॉर्म हुई होगी, आपने जो भी कोडिंग वगैरह करके की होगी, तो वहां पर वो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके आपके प्रॉफिट या फिर लॉस अपने आप वो बिल्ड कर देगा, स्टॉप लॉस अपने आप लगा देगा, टारगेट अपने आप लगा देगा। सो ठीक है, एल्गो आपका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, दैट्स इट। अब जो भी ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैं एक यूनिक वीडियो हर टॉपिक के ऊपर मैं निकालने वाला हूँ, सो आप सभी जरूर देखिएगा। अब हम जो आते हैं वो 13th ऑप्शन जो आता है हमारा वो आता है टेक्निकल्स। टेक्निकल्स आपने बहुत सुना होगा, टेक्निकल्स आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता हूं। टेक्निकल्स को हम स्टॉक मार्केट में किस चीज को बोलते हैं? आपके टेक्निकल्स में प्राइस एक्शन आ जाता है, ठीक है, आपका ओआई डेटा आ जाता है, ओआई डेटा एनालिसिस आ जाता है। इन चीजों के साथ आप टेक्निकल्स को पढ़ सकते हैं और टेक्निकल्स के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको मैं हर यूनिक वीडियो में समझाने वाला हूं, ठीक है। आपका 14th जो हो गया, 14th हो गया आपका इक्विटी। इक्विटीज में ट्रेड करना, इक्विटीज में ट्रेड करना इसका मतलब क्या होता है? इक्विटीज जो आपका, कैसे कोई भी स्टॉक हो गया, मैं एक स्टॉक का नाम ले लेता हूं, XYZ कोई भी स्टॉक है, उसको आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे वो 800 रुपए पे चल रहा है, आपका कोई सपोर्ट एरिया आ चुका है, सपोर्ट एरिया से आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर लिया आपने, फिर शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर ली, वो आप 1-2 दिन में आप निकाल रहे हैं, 3 दिन में निकाल रहे हैं, वो आपकी कैश ट्रेडिंग हो गई, इक्विटी ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। मैं हर वीडियो के ऊपर हर एक अलग वीडियो निकालने वाला हूं, सो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे ढंग से नहीं समझाया। मेरे को यहाँ पर आप सभी को ओवरव्यू देना था, मैंने आप सभी को ओवरव्यू दे दिया हर टॉपिक के हिसाब से। अब ये ओवरव्यू, ये तो समरी हो गई, ओवरव्यू अपनी समरी हो गई यहाँ पर। अब डिटेल्ड वीडियो, मैं हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, लगातार दिनों पे वीडियो आएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी कमी लगी हो इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, और अपन लाइव स्ट्रीम भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो लाइव स्ट्रीम के लिए भी सभी रेडी रहना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।